आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार जनवरी 2025 करंट अफेयर्स। इससे पहले दिसंबर 2024 का बिहार करंट अफेयर्स ख़त्म हो चुका था। इसमें मुख्य रूप से जो पेपर के दौरान या बिहार के न्यूज़ में जो रहता है उसी को मैंने लिखा मेरे द्वारा लिखा गया है। और बाकी जो यूटेरिया या किसी और का वार्षिक अंक आएगा तो उसमें पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, हॉकी इंडिया ने हॉकी बिहार की मान्यता को रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया? तो आयोजन के दौरान सहयोग की कमी देखा गया। आयोजन के दौरान सहयोग की कमी देखा गया, इसलिए हॉकी बिहार की मान्यता को रद्द कर दिया हॉकी इंडिया ने। नेक्स्ट है, दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बिहार में कितना हो गया है? 2023-24 में दूध की उपलब्धता 277 ग्राम हो गया है बिहार में, जबकि भारत में ये राष्ट्रीय औसत पर है 471 ग्राम प्रति व्यक्ति। दूध उपलब्धता भारत में 471 ग्राम और बिहार में है 277 ग्राम। 2023-24 का आंकड़ा है ये, जबकि 2022-23 में यह बिहार में 274 ग्राम था, यानी कि 3 ग्राम का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी के लिए बिहार से भारतीय तीरंदाजी टीम के लिए चुना गया है। यानी कि तीरंदाजी विश्व कप के लिए बिहार से भारतीय तीरंदाजी टीम के लिए किसे चुना गया है? तो अंशिका कुमारी को चुना गया है तीरंदाजी विश्व कप के लिए भारत की टीम में। नेक्स्ट है, अक्षय ऊर्जा केंद्र जिला बनेगा। कौन सा जिला अक्षय ऊर्जा का केंद्र जिला बन गया? तो नवादा बन गया है। अक्षय ऊर्जा का केंद्र जिला बन गया नवादा। नेक्स्ट है, बिहार में प्राचीन शिव मंदिर कहाँ मिला है? हाल ही में 500 वर्ष पुराना बिहार में प्राचीन शिव मंदिर मिला है, ये आलमगंज थाना पटना में मिला है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित होगा। तो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थापित होगा? बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य यह गंडक नदी में स्थापित होगा, गोपालगंज में स्थापित होगा। घड़ियाल जो है ये IUCN की रेड लिस्ट में सम्मिलित है, यानी कि रेड लिस्ट में यह खतरे की श्रेणी में है, लुप्त हो सकता है। तो घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य स्थापित होगा बिहार में पहला। कहाँ? तो ये गोपालगंज में होगा, गंडक नदी में होगा। अभी यहाँ अनुमान लगाया गया है 1000 से 1200 घड़ियाल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में लीडार सर्वेक्षण होगा। तो लीडार सर्वेक्षण होगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ज़मीन से नीचे 10 से 20 फीट संरचना जानना और प्राचीन संरचना को ज्ञात करना। तो लीडार सर्वेक्षण किसका होगा? नालंदा महाविहार का होगा। राजगीर के साइक्लोपियन दीवार का भी होगा। लीडार सर्वेक्षण किया जाएगा। लीडार सर्वेक्षण को SAR का भी प्रयोग होता है, इसमें सिंथेटिक एपर्चर रडार भी बोला जाता है, SAR का भी प्रयोग होगा। यानी कि जो गुप्त काल के समय में स्थापित हुआ था विश्व भर में प्रसिद्ध बिहार का नालंदा महाविहार जो है उसका, और राजगीर का जो साइक्लोपियन दीवार है बहुत लंबा है, यह विश्व का सबसे पुराना भी है। तो इसमें अब लीडार सर्वेक्षण होगा और SAR सर्वेक्षण भी होगा। इससे ज़मीन के अंदर 10 से 20 फीट नीचे जाना जाएगा कि इसकी संरचना क्या थी और इसकी प्राचीन बनाने की विधि कला क्या थी। सार का मतलब होता है सिंथेटिक एपर्चर रडार। नेक्स्ट है, राज्यपाल द्वारा 3 वर्षों के लिए किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया है? तो राज्यपाल द्वारा 3 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर रविंद्र कुमार को नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है 3 वर्षों के लिए राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के राज्यपाल कुलपति कौन बने हैं? तो डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बने हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह बने हैं, जबकि मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार बने हैं। तो हाल ही में राज्यपाल ने 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया है कुलपतियों को। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए हैं प्रोफेसर रविंद्र कुमार, जबकि पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर इंद्रजीत सिंह, जबकि पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विवेकानंद सिंह और प्रोफेसर संजय कुमार को मुंगेर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। ये सभी 3 साल के लिए बनेंगे। नेक्स्ट है, मतदाता सूची 2025 के अनुसार उत्तर बिहार के जिलों में महिला आबादी अधिक है। तो मतदाता सूची 2025 के अनुसार उत्तर बिहार में महिला आबादी सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में है 28 लाख, दूसरा स्थान पर है 27 लाख के साथ मुजफ्फरपुर है। तो मतदाता सूची 2025 के अनुसार बिहार के किन जिलों में महिला आबादी अधिक है? उत्तर बिहार में पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक महिला आबादी 28 लाख है, दूसरा मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है, बिहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं किन देशों के लिए मई 2025 से शुरू होगी? तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से काठमांडू, सिंगापुर, म्यांमार और बैंकॉक, इन सभी जगहों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी मई 2025 से। तो काठमांडू के लिए, सिंगापुर के लिए, बर्मा के लिए और बैंकॉक के लिए पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से उड़ान होंगी। तो बताइए आप लोग कमेंट में कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर के डाक टिकट निर्यात केंद्र के माध्यम से किस उत्पाद को सबसे अधिक बुक किए जाने वाला
बना है, मतलब कि डाक टिकट के माध्यम से सबसे अधिक बुक किया गया है किसे? मुजफ्फरपुर के डाक टिकट निर्यात केंद्र के माध्यम से किस उत्पाद को सबसे अधिक बुक किया गया? तो हर्बल उत्पाद को किया गया। मखाना और लाख इसके बाद आता है। तो डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक बुक किया गया हर्बल उत्पाद को किया गया। दूसरा स्थान पे मखाना आता है बिहार में, और तीसरा स्थान पे लाख आता है, जो डाक टिकट के माध्यम से, डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से अधिक बुक होता है। नेक्स्ट है, देश में फर्स्ट महाराष्ट्र के उत्पाद को बुक किया गया है, और 9वां स्थान पे मुजफ्फरपुर रहा था, और 10वां स्थान पे पटना का खाजा और तिल रहा था। यानी कि डाक निर्यात केंद्र, भारत का जो डाक निर्यात केंद्र है, वहाँ से सबसे अधिक उत्पाद जो बुक होता है वह महाराष्ट्र का उत्पाद है 1 नंबर पर, और बिहार का मुजफ्फरपुर 9वां स्थान पर था हर्बल उत्पाद, जबकि 10वां स्थान पर पटना का था तिल और खाजा। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2023। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटा ही लिखा गया है, जैसे 1% और बिहार में वन क्षेत्र, बाकी और कुछ छोड़ दिया गया है, क्योंकि वह वार्षिकांक या कोई और करेंट अफेयर्स में आएगा तो उसे पूर्ण रूप से वहाँ पढ़ना होगा, इसे अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में सवाल आते हैं और इनसे संबंधित सवाल अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उसे अलग से पढ़ना है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को। तो चलिए, इसमें है बिहार वन क्षेत्र। बिहार में अब जो है 7532.45 किलोमीटर क्षेत्र वन क्षेत्र हो गया है, जो प्रतिशत के रूप में 8% है। बिहार में वन क्षेत्र 8% हो गया, जो कि 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। और वन क्षेत्र प्रतिशत वृद्धि करने वाले राज्यों में है कैमूर सबसे 1 नंबर पर है, जो कि 40% के साथ सबसे अधिक वृद्धि किया है, और गया दूसरा नंबर पर, मुंगेर तीसरा नंबर पर है। 1% क्षेत्र में वृद्धि करने वालों में है कैमूर 1 नंबर पर, गया 2 नंबर और मुंगेर 3 नंबर पर। बिहार में सबसे कम वन क्षेत्र है शेखपुरा में है, शेखपुरा में है। तो चलिए, करंट अफेयर्स ये जनवरी 2025 का कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।